हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल ग्रोथ बाय टी पर। तो दोस्तों, हैमस्टर की 2 अपडेट बताऊंगा आज। और यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं, आप लोग यही बात कर रहे हैं कि गैस फीस गैस फीस गैस फीस। क्या हमको हैमस्टर में गैस फीस देनी पड़ेगी? और जो 2 अपडेट आए हैं वो क्या अपडेट आए हैं मैं आपको बता दूंगा। आपको पैनिक नहीं होना है, माइनिंग नहीं रोकनी है। जो लोग माइनिंग कर रहे थे उनको माइनिंग करते रहना है, और जो लोग माइनिंग नहीं कर रहे हैं उनको अभी इस प्रोजेक्ट से ज्वाइन होकर माइनिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे एयरड्रॉप देगा। आपको पता ही है, जो इसकी डेट है वो 26 तारीख ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखी है। 26 तारीख है उसको इनकी जो टोकन जनरेशन इवेंट है वो स्टार्ट होगा। तो जिस दिन टोकन जनरेशन इवेंट स्टार्ट होगा उस दिन आपको जो एयर ड्रॉप एलोकेशन पॉइंट है, यहाँ पर आपके जो टोकन, मतलब जो आपके जिस बेसिस पर टोकन बनेंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा अपडेट्स की, क्योंकि पहले अपडेट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको गैस फीस का बताऊंगा कि गैस फीस आपको क्यों नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग पैनिक हो रहे थे गैस फीस के लिए। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको प्लेग्राउंड पर ले चलता हूँ। आप प्लेग्राउंड पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक नई अपडेट आई है, जहाँ की मुझे सबसे ऊपर मेरे कॉइन दिख रहे हैं और उसके बगल में मुझे कीस दिख रही हैं। मेरे कॉइन दिख रहे हैं यहाँ पर 1.6 बिलियन, और मेरी जो कीस है वो 123 मेरी की ऑलरेडी हो रखी है। अब इन्होंने क्या हो रहा है, गेम डेली बेसिस पर ये कुछ गेम नए ला रहे हैं और कुछ गेम जो पुराने थे उनको हटा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कि बोट से जो की है उनको जनरेट कर रहे थे, जो कि हमें नहीं करना था। क्योंकि बोट से हम जैसे की जनरेट करते हैं, कुछ टाइम तक आप करेंगे, उसके बाद आपके पास वार्निंग आ जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। तो हमें बोट से नहीं करनी है। जितना आपकी कैपेसिटी है गेम प्ले करके आपकी को अर्न करिए, बोट का यूज हमें नहीं करना है। बाकी की इसका मैंने बताया था कि आप मिनी गेम में आकर आप डेली पजल सॉल्व करके एक की आराम से आप डेली की ले सकते हैं। और बाकी आप 1-2 गेम खेलेंगे तो आपको 4 से 8 की मिल जाएंगी, अगर आप डेली गेम नहीं खेल पाते हैं सारे के सारे। तो पहली अपडेट तो ये दोस्तों ये होगी, प्लेग्राउंड का इनका जो नया सेक्शन आया है उसमें इन्होंने गेम नए ऐड करे हैं, और कुछ पुराने गेम है उनको हटा दिया है, टोकन वोकन शो करने लगे हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको एन के सेक्शन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर डेली रिवार्ड पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा चेंज हो गया। पहले जब हम डेली रिवार्ड पर आते थे तो हमें डेली बेसिस पर हमें कॉइन मिलते थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखो, जो 26 तारीख थी, आज से अगर मैं काउंट करूँ तो हमारे पास जो है 21 दिन बचे हैं। 21 दिन के अंदर हमारा जो हैमस्टर का जो टोकन है वो एयर ड्रॉप है वो आ जाएगा, जिससे हमें जो भी एयर ड्रॉप मिलेगा वो मिल जाएगा। बाकी डेली रिवॉर्ड में हम देखें तो 7 दिन का इन्होंने दे रखा है सेक्शन, पहले वीक का, दूसरे वीक का, तीसरे वीक का। तो पहले दिन देखो कॉइन है, अल्टरनेट इन्होंने कर रखा है, एक दिन हमें कॉइन मिलेंगे और दूसरे दिन हमें चाबी मिलेगी, फिर कॉइन मिलेंगे, फिर की मिलेगी। तो डे 1 में जैसे मुझे 100 के कॉइन मिले हैं, अगले दिन अगर मैं डे 2 में लॉगिन करूंगा तो मुझे 1 की मिलेगी। तो दोस्तों इसमें आपको डेली बेसिस पर लॉगिन करना है, ठीक है ना। आप मिस मत करना। जो कीज है अभी जो लास्ट में जो की मिल रही है उनको हमें लॉस नहीं करना है, क्योंकि ये डेली रिवार्ड के थ्रू लॉगिन प्रोसेस है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। आप डेली लॉगिन करेंगे, आपको डेली रिवार्ड अर्न हो जाएगा। तो ऐसे ही वीक 2 में आएंगे, वीक 3 में आएंगे। अब आप देख रहे होंगे जो लास्ट में आप डे 7 पाएंगे, यहाँ पर एक्सक्लूसिव स्किन लिख रखा है इन लोगों ने। तो जो स्किन है डे 7 पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको जो स्किन है वो मिलेगी, ठीक है ना। हर वीक में इन्होंने सेम दे रखा है। दूसरे वीक में भी आऊँगा मैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें स्किन मिलेगी। तीसरे वीक में भी देखें तो यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव स्किन मिलेगी। तो आपको डेली लॉगिन करना है, डेली रिवार्ड के हिसाब से आपको कॉइन और कीज दोनों मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो बताया था गैस फीस के बारे में। काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे कि गैस फीस हमें देनी पड़ेगी, और काफ़ी लोग अपने जो वॉलेट है उसमें जो टोन कॉइन है वो डाल रहे हैं। तो देखो अभी के लिए हैमस्टर ने ऐसी कोई अपडेट नहीं दी है, क्योंकि कोई भी कॉइन जैसे एक्सचेंज पर आता है तो हमें उसमें गैस फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आपका कोई नॉन कस्टोडियल वॉलेट में आप कॉइन को कलेक्ट करते हैं तब आपको गैस फीस देनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज में अपने जो कॉइन है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, टोकन को क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी गैस फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बोला था कि जो मेजर एक्सचेंज है, सारे मेजर एक्सचेंज पर ये जो हैमस्टर कॉम्बैट है वो आएगा। और मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हैमस्टर कॉम्बैट है धीरे धीरे करके एक एक करके सारे जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वो आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं पहले इन्होंने OKX अर्ली बर्ड दिया था, अब इनका बाइबिट अर्ली बर्ड आ गया, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि बाइबिट पर भी ये लिस्ट होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, एक एक करके और भी मेजर एक्सचेंजेस आएंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कोई भी गैस फीस नहीं देनी है। अगर ऐसा कुछ होता है, मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जिस दिन एयर ड्रॉप आएगा उस दिन भी मैं बताऊंगा कैसे क्लेम करना है आपको। ऐसे मतलब आपको कोई झूठे मतलब उसमें नहीं जाना है, पता चले कि आप अपने जो टोन कॉइन है वो वेस्ट कर रहे हैं 5G में। तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो।
देखो कोई भी एयर ड्रॉप इतना हैमस्टर कॉम्बैट काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप है और काफ़ी अच्छी इनकी कम्युनिटी है, तो ये ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ कि गैस फीस वगैरह और वैसे भी मेजर जो एक्सचेंजेस पर कॉइन आता है उनमें हमें गैस फीस वैसे भी नहीं पे करनी पड़ती है। आपने जैसे डॉग कॉइन का देखा होगा, डॉग कॉइन हम क्लेम कहते थे, क्या था उसमें बाईबिट पर आए हमें, यहाँ पर हम अपनी यूआईडी डाल देते थे, एड्रेस डाल देते और अपना जो मेमो है वो डाल देते थे, और जिससे कि क्या होता था कि हमारा जो क्लेम था वो मिल जाता था हमें। सेम ऐसा ही इसमें होगा, जैसे ही आपके जो कॉइन जनरेट होंगे एयर ड्रॉप पे, यहाँ पर आपके एयर ड्रॉप एलोकेशन में जो कॉइन आएंगे वो हम डायरेक्ट अपने बाईबिट, OKX, जो भी आपका एक्सचेंज पर आपने आईडी बना रखी उस एक्सचेंज पर आप अपने जो कॉइन है वो आप क्लेम कर पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी मैं 2-3 प्रोजेक्ट आपको और बता देता हूँ जो आपको माइन करने ही करने हैं, क्योंकि सितंबर में 3 से 4 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। एक तो हैमस्टर मैंने आपको बता ही दिया, बाकी अगर आप मस्क एम्पायर अगर आप नहीं कर रहे हो, एक्स एम्पायर अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप वो कर लीजिए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्स एम्पायर क्योंकि 30 तारीख का दोस्तों, 30 तारीख जो है उसकी माइनिंग रुक जाएगी और 30 तारीख को वो उसका एयर ड्रॉप है वो आ जाएगा। बाकी दोस्तों बात करूँ मीम पाई की, तो मीम पाई भी 9 अक्टूबर को आ रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम है मीम पाई के लिए भी। मीम पाई भी आप प्रोजेक्ट से जुड़कर काफ़ी अच्छी उसमें अपनी लेवल अपडेट कर पाएंगे। बाकी बात करता हूँ दोस्तों कैटीजन की। कैटीजन का आपको पता है सबसे पहले कैटीजन का ही एयर ड्रॉप आ रहा है, जिसकी डेट है 21 तारीख। 21 तारीख को आपको कैटीजन में एयर ड्रॉप मिल जाएगा। अगर आपने माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप माइनिंग कर लेना। कैटीजन थोड़ा हार्ड है, अगर आप माइन करते हैं उसमें थोड़ा आप टोन ट्रांजेक्शन कर लेना, जिसके थ्रू क्या होगा आपकी जो माइनिंग है वो बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एयर ड्रॉप ले पाएंगे। अब बात करता हूँ दोस्तों रॉकी रैबिट की, क्योंकि उस कैटीजन के बाद दूसरा जो एयर ड्रॉप आ रहा है वो रॉकी रैबिट का आ रहा है। रॉकी रैबिट की दोस्तों डेट 23 सितंबर है। 23 तारीख को रॉकी रैबिट है वो आ जाएगा, और उसकी जो ऑलरेडी है वो मतलब बातचीत चल रही है एक्सचेंजेस पर। तो वो बाईबिट को जैसा उन्होंने पोस्ट डाली थी, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया, तो बाईबिट पर वो लिस्ट होगा और भी मेजर एक्सचेंजेस हैं उन पर वो आएगा, तो आपको ये रॉकी रैबिट भी कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।